कश्यप जी की कई पत्नियां हैं, दनु, काष्टा, बिंता, सुरसा, एला, दिति, अदिति, ऐसे है ना। तो एक दिन कश्यप जी की पत्नी कद्रु और बिंता दोनों बैठी थी। दोनों में चर्चा हुई कि बहन अच्छा ये बताओ, ये सूर्य नारायण के रथ के घोड़े जो हैं ये काले हैं कि सफेद हैं? तो बिंता जी ने कहा सफेद हैं। कद्रु बोली नहीं काले हैं। अब दोनों में शर्त लग गई। बिंता जी ने कहा कि सफेद है। कद्रु बोली यदि सफेद होंगे तो मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी। बिंता जी ने कहा यदि काले होंगे तो मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी। शर्त लग गई। अब सचमुच जो है सूर्य नारायण के रथ के घोड़े कैसे हैं? सफेद हैं। कद्रु को जब पता चला कि सच्चाई तो यही है कि सफेद हैं, अब मैं शर्त हार जाऊंगी तो मुझे दासी बनना पड़ेगा। तो अपने पुत्रों को बुलाया। कद्रु के पुत्र हैं नाग और बिंता के पुत्र हैं पक्षी। पक्षियों में श्रेष्ठ हैं गरुड़ जी, इसलिए आप लोग गरुड़ जी की जय बोलते हैं। हम लोग तो क्या बोलते हैं? बिंता सुत गरुड़ देव की। तो बिंता जी के पुत्र हैं गरुड़ जी। पक्षी जो भी है वो बिंता के पुत्र हैं, और नाग जो है, सर्प जो है, वो कद्रु के पुत्र हैं। तो कद्रु ने कहा कि हे पुत्रों, जाओ और सूर्य नारायण के घोड़ों से लपट जाना, ताकि जब देखा जाए तो वो काले दिखें। काले काले नाग लपट जाएंगे तो काले दिखेंगे। तो कुछ नागों ने तो बात मान ली अपनी माता जी की, कुछ ने नहीं मानी। हम नहीं जाएंगे माता जी ऐसा अधर्म करने। तो जिन्होंने नहीं मानी उनको कद्रु ने श्राप दे दिया कि तुम जन्मे जय के यज्ञ में जाके भस्म हो जाओगे भविष्य में जाकर। ये बात बहुत पहले की है, यज्ञ तो बहुत बाद में हुआ। श्राप लग गया था इसलिए वो यज्ञ में आके भस्म हुए हैं। अब बचे हुए जो पुत्र थे जिन्होंने आज्ञा मान ली वो लपट गए, और वास्तव में हाथ घोड़े काले दिखे। तो बिंता दासी बन गई और कद्रु जो है वो महारानी बन गई। अब वो उनकी झाड़ू बुहारी सेवा, कपड़ा धोना, हाथ पैर दबाना, सब सेवा कराए। अब सेवा कराने लगी, सौत की सेवा करनी पड़ रही है। तो वो तो जैसे तैसे कर रही थी, पर उनकी पुत्र गरुड़ जी आए अपनी माँ का दर्शन करने। गरुड़ जी ने देखा कि ये मेरी माँ क्या कर रही है। सारी बात सुनाई, बेटा ऐसे ऐसे मैं शर्त हार गई और मैं इनकी दासी बन गई। तो अपनी विमाता से गरुड़ जी ने पूछा कद्रु जी से कि मेरी माँ को दासिता से कैसे मुक्त करोगी, कोई उपाय बताओ, क्योंकि मुझसे ये देखा नहीं जाता। कद्रु ने कहा कि यदि तुम अमृत ले आओ स्वर्ग से, तुम समर्थ हो, वो अमृत लाकर मेरे बच्चों को दे दो तो मैं तुम्हारी मां को दासिता से मुक्त कर दूंगी। गरुड़ जी ने कहा ठीक है। गरुड़ जी स्वर्ग में गए, इंद्र से कहा अमृत का घड़ा दे दो। अब इंद्र ऐसे देंगे? इंद्र ने नहीं दिया। गरुड़ जी भी कमजोर तो है नहीं, लड़ने लगे। बड़ा भारी युद्ध हुआ और गरुड़ जी अपने पराक्रम से इंद्र को पराजित करके और अमृत का कलश उठा करके स्वर्ग से ले आए और लाके कद्रु जी को दे दिया। कद्रु ने कहा ठीक है, वचन पूरा हुआ, तुम्हारी मां को मैंने दासी से मुक्त किया। वो मुक्त हो गई। अब नागों को कद्रु ने कहा बेटा अभी अमृत पी लो, तुम अमर हो जाओगे। नागों ने कहा बहुत अच्छा, माता जी की आज्ञा है। अमृत मिल गया तो कुशाकी आसन पर अमृत के कलश को स्थापित करा और बोले थोड़े स्नान करके और फिर पिएंगे। अब देखो जिसके भाग्य में चीज ना हो उसको मिलती नहीं है। नाग स्नान करने चले गए और इधर छुपकर इंद्र आए और वो कलश उठा के भाग गए। कलश पर चला गया, उसमें से कुछ कण अमृत के गिर गए होंगे या थोड़ा कुछ लग गया होगा वहां, तो उसको नागों ने चाट लिया। तो नागों की जीभ कुशा से कट गई। आप नागों की जीभ देखिए, हम लोगों जैसी नहीं रहती, कटी हुई रहती है कि नहीं? 2-3 भागों में 2 रहते हैं। तो वो कटी हुई कैसे हो गई? कुशा से, तीक्ष्ण कुशा से कट गई। उसके बाद अब जो है जिन सर्पों को कद्रु ने श्राप दिया था, वो सर्प जो है ब्रह्मा जी के पास चले गए। जिनको श्राप मिला था ना कि तुम जाके जन्मे जय के यज्ञ में मर जाओ, वो सब ब्रह्मा जी के पास गए कि हमारी रक्षा कैसे हो, माता जी का श्राप लग गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बासुकी नाग, तुम्हारा जो नागों में बासुकी नाग है उनकी बहन है, उसका नाम है जरतकारु। जरतकारु नाम के एक महात्मा है, महात्मा का नाम भी जरतकारु है
और वासुकी की बहन का नाम भी जरत्कारु है, दोनों का विवाह हो जाए तो उनसे जो बेटा होगा वो नागों का रक्षक होगा। तो बड़े प्रार्थना पूर्वक उन महात्मा को तैयार किया विवाह के लिए, और वासुकी की बहन जरत्कारु से उनका विवाह हुआ है। और बाद में उनके यहाँ जो पुत्र हुए उनका नाम हुआ है आस्तिक। तस्याम यो जायते पुत्रा सा वस्त्राता भविष्यति आस्तिक इति नामासौ भविता नात्र संशया। अब उनके यहाँ जरत्कारु का पुत्र हुआ, उनका क्या नाम रखा? आस्तिक। वो ही आस्तिक थे जिन्होंने नागों की रक्षा के लिए जन्मेजय जी का यज्ञ रुकवाया। तो आज भी आस्तिक मुनि का बड़ा उपकार मानते हैं नाग। तो किसी के घर में सर्प बाधा हो, बार बार घर में सर्प निकल आते हो, या सर्प सपने में दिखते हो, सर्प से बहुत भय लगता हो, तो क्या करें? आस्तिक मुनि की आन ऐसा घर पे लिख दो, तो फिर घर में सर्प नहीं दिखते। भय लगता हो, आस्तिक मुनि की आन लिख करके एक ताबीज बना के गले में धारण कर लो, तो सर्पों के स्वप्न आना, सर्पों से भय लगना समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आस्तिक मुनि का बड़ा आदर करते हैं सर्प। आस्तिक मुनि ने सर्पों के प्राण बचाए हैं, वो उनके प्राण रक्षक हैं।